हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को टीयर 4 का इंतज़ार था और फाइनली आज 18 अगस्त को टीयर 4 का नोटिफिकेशन आ गया और इसमें दुख भी है और खुशी भी है। फिलहाल तो बात यह है कि अब प्री और मेंस कर दिया गया है, तो अब चीज़ें मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो प्री में आपका पेपर बनेगा उसमें आपके विषय से जो प्रश्न बनते हैं वो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी बहुत मतलब दिक्कत की बात हो गई है। बाकी आइए हम लोग क्रमवार चीज़ों को देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई है कि आपके फार्म की जो फीस है वो 100 रुपये है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी तो अब वैकेंसी में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ गए हैं और जो आपका मेंस होगा वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस पैटर्न पे किस प्रक्रिया से होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि ये जो आरक्षण को लेकर के किस तरीके से बात की गई है और पदों का ब्यौरा कैसे किया गया है। तो जो भी बिहार से बाहर वाले हैं वो लोग अनारक्षित में आएंगे, जनरल कैटेगरी। और इसमें जो सीटों का ब्यौरा है, तो जो ये नीचे वाली सीटें हैं ये महिलाओं के लिए हैं, आरक्षित की गई हैं, और ये पुरुषों वाली सीटें हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइड हम लोग देख लेते हैं। ये तो 1 से 5 के लिए हो गया और ये आपका जूनियर के लिए है। जूनियर में हम लोग ये देखते हैं, हिंदी विषय से संबंधित हम लोगों से जुड़े हैं तो हिंदी का देखते हैं। तो 274 पोस्ट है और महिलाओं के लिए आरक्षित है 129 पोस्ट। तो ये जूनियर के लिए हो गई। उसके बाद हम लोग टीजीटी का देख लेते हैं। तो टीजीटी हिंदी में आपका 138 पोस्ट है और 49 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये आपका हिंदी का हो गया। और आगे हम देख लेते हैं टीजीटी का हो गया, पीजीटी का। पीजीटी में देखिए हिंदी आपका ये रहा। हिंदी में 215 पोस्ट है और 71 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये तो पोस्ट हो गए। बाकी ये देखिए मूल वेतन के बारे में दिया गया है कि आपके लिए मूल वेतन जो है 32,000 रुपये है। बाकी और सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि वो भारत का नागरिक हो और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार को समय समय पर मतलब जो भी इसमें क्राइटेरिया में है वो सब चीज़ें, और सीटेट का फर्स्ट पेपर पास हो, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए सेकंड पेपर पास हो, या बीटेट का फर्स्ट हो सेकंड हो, इसके लिए या स्टेट फर्स्ट हो या स्टेट सेकंड हो, ये सब है। आइए हम आगे देखते हैं अपियरिंग वालों के लिए क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा किए हों, अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा EST 2026 में सम्मिलित वाले हो, वे सभी अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो अपियरिंग वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्टेट अपियरिंग में फार्म भर सकते हैं। और जब अभी सीटेट होने वाला है इसमें भी आप अगर जूनियर या प्राइमरी का अगर चाहें तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन उसमें एक बाध्यता है कि आप अंतिम रूप से अगर उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे और चीज़ें देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता तो यह हुई 50% अंक के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये 6 में भी वही है, भाषा अध्यापक, सामाजिक विज्ञान, गणित और ये सब। आप लोग ये पूरा एडवर्टाइजमेंट टेलीग्राम चैनल पे हमारे देख सकते हैं, हिंदी विथ राम पे।
तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। बाकी और कोई देखिए वैसी जानकारी नहीं है जो जिसको कि आप ना जानते हो, ये सब चीज़ें सब आप लोग समझते ही हैं। आगे हम लोग थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए ये सामाजिक विज्ञान की कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि अनिवार्य रूप से इतिहास और भूगोल आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास दूसरे में 2 विषय हों, लेकिन इतिहास और भूगोल में से एक जरूर हो, ठीक है। बाकी तो और सब चीज़ें यही है कि कक्षा 12 हेतु ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बीएड होना चाहिए, एस्टेट होना चाहिए, बीटेट होना चाहिए। और जो वहाँ के लोग आरक्षण का लाभ लेंगे उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें छूट है, जहाँ वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी वहाँ के लोग हैं। आयु की सीमा का देख लीजिए। आयु सीमा के लिए आपका दिया गया है कि गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो जो जनरल के पुरुष की आयु 37 साल है उसको ये 2024 के हिसाब से काउंट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है उस पर। आप उम्र अगर किसी की अधिक होने वाली हो तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए चयन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। अब प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए। तो प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी परीक्षा होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। और 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट में आपको हल करने हैं। और उत्तर के लिए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपका प्रावधान होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी लगा दिया है और आपको हल करने का टाइम भी कम दिया है। बाकी विकल्प में 5 ऑप्शन होंगे, ये तो आप जानते हैं। और ऐसे अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक काट दिया जाएगा। उसमें एक होता है कि हम इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं, वो वाला अगर टिक नहीं करेंगे आप तभी आपका अंक काट लिया जाएगा। उसमें देखिए प्रावधान में दिया है कि यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो कम से कम ई विकल्प को जरूर भरें। अगर नहीं भरेगा तब भी 1/3 कटेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो इसलिए सिर्फ इसको पास करना है। अगर पास आप करते हैं तो आपको मेंस में भर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा का। देखिए सामान्य विज्ञान पूछेगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं को बारे में पूछेगा, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के भौगोलिक प्रभाग तथा वहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पूछेगा। और भारत राज्य की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था परिवर्तन, भारत सरकार के राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अब क्वालिफाइंग कितना का होगा तो 40% क्वालिफाइंग मार्क है जनरल के लिए, ठीक है। तो जैसे 40% दिया है तो 150 का आपका 40% हो जाएगा 60 क्वेश्चन, ठीक है। 60 क्वेश्चन आप लाएंगे तो पास होंगे। उसके बाद पास होने पर आपको मेंस थोड़ी लिखने देगा, उसके लिए भी थोड़ा नियम बनाया है, ठीक है। तो अगर आप पास होंगे तो उसमें से आपका 2.5 गुना से लेकर के 10 गुना तक आपको बुलाएगा मेंस लिखने के लिए। 10 गुना का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि आपके जैसे कैटेगरी में जैसे जनरल की मान लीजिए 200 सीट है, अगर मान लीजिए 10 गुना बुला रहा है तो गुणे 10 कर लीजिए, यानी कि 2000 लोगों को मेंस लिखवाएगा। कुल मिलाकर के कंपटीशन बहुत होने वाला है टफ। अब मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखिए। तो मुख्य परीक्षा का वही सिलेबस है कि जो आप बिहार में लोग
टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में सेलेक्ट हो चुके हैं, वही पैटर्न पे इसका मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए कोई लिखित उखित परीक्षा नहीं है। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा है, मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, जो टीयर 1, 2, 3 में पेपर हुए हैं वही पेपर मुख्य परीक्षा है। बाकी जो प्री करवा रहा है, प्री में आपका सब्जेक्ट पूछ ही नहीं रहा है, पूछ रहा है आपका वनडे एग्जाम का पेपर 1/3 माइनस मार्किंग के साथ। वही आपका सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होने वाला है। अगर आप प्री पास कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये सब वही है, आप जानते हैं। इसमें मुख्य परीक्षा देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल आपका 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। तो मुख्य परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग जोड़ दिया है। ये तो भाई एक तरीके से मानिए कि आप टेंशन में आने वाले हैं। अब ये आपकी ज़िंदगी के साथ प्रयोग किया जा रहा है। जैसे EMRS, NBS, KBS में प्रयोग किया गया, जैसे आपका ELT ग्रेड, JIC, GDC में प्रयोग किया जा रहा है। आप पूर्णतः प्रयोगशाला बन चुके हैं। जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, जो आयोग समझ में आ रहा है वैसे पैटर्न फॉलो करवा रहा है। जो नए लड़के हैं उनके लिए खैर ठीक है, लेकिन जो लोग सब्जेक्ट के भरोसे जिंदा रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होने वाली है। और देखिए आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होगा। ठीक है, तो ये 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 से और विशिष्ट विद्यालय मेधा के लिए ये सब पूरा दिया है। और थोड़ा अधिमानी वो अंक देने के लिए, अधिभार के लिए कहा है कि जो बिहार में मतलब अतिथि शिक्षक थे उनके लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए लगभग 25 अंक के अधिमान भार देने के लिए बोला है। बाकी और साक्षात्कार नहीं होगा, ये सब तो आप जानते हैं। उसके बाद दिया है कि प्राथमिकता दिया है कि विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा विषयवार जिलावार किया जाएगा और प्रत्येक जिलों में चयन हेतु अधिकतम 38 जिलों का विकल्प ऑनलाइन आवेदन में प्राप्त होगा। तथापि अभ्यर्थी का जिन्हीं जिलों में परीक्षा पत्र प्रकाशित किया जाएगा जहां के लिए उनके द्वारा विकल्प दिया जाता है, विकल्प के अनुरूप ही विषयवार एवं कोटिवार वरीयता नहीं रहने पर उस पद का दावा अनुमान नहीं किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि अभ्यर्थी द्वारा 10 जिलों का विकल्प दिया जाता है तो 10 जिला में वरीयता के अनुरूप संबंधित विषय में उसको रिक्त स्थान होने पर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अन्य जिला का विकल्प नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष जिला में उनका दावा नहीं होगा। यानी कि आप 38 जिला है बिहार में तो 38 जिला को प्रेफरेंस में लगा दीजिए। भले आपको लास्ट में कोई देना हो, जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हैं तो लास्ट में कर दीजिए, नहीं होने से अच्छा है कि आप दीजिए। और एक चीज दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर स्थानांतरण, आनुषंगिक कार्यवाही, संशोधन नियमावली 2024 के आलोक में अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। ठीक है, 5 बार लेने को बात की गई है। यानी कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जो लोग दिए हैं तो 3 बार हो चुके हैं। ठीक है, आप एक ही टीयर में 3-4 पेपर दिए हैं तो उसके लिए नहीं कहा है, 5 बार आप उसमें भाग ले सकते। बाकी आरक्षण के लिए तो दावा वहीं का मूल निवासी ही हो कर सकता है, बाहर के हैं तो आप जनरल ही हैं। ठीक है, और ये आपके कोड हैं, इस कोड को देख लीजिए। अनरिजर्व है तो 1 होगा, अनुसूचित जाति हैं तो 2 होगा, अनुसूचित जनजाति हैं तो 3 होगा, EBC हैं तो आपका 4 हो जाएगा, और BC हैं तो 5 हो जाएगा, BLC हैं तो 6 हो जाएगा, और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो 7 हो जाएगा।
बाकी 40% पासिंग मार्क दिया गया है। और तो कोई वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं दिख रही है। खैर देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन का थोड़ा देख लीजिए। पैसा कम ले रहे हैं, ये अच्छी बात है कि 100 रुपये में आपका फार्म भरवा रहे हैं। नहीं तो 1,500-2,000 फार्म का पैसा देना पड़ता है तो हालत खराब हो जाती है। ये हमारा KBS NBS का 2-2 हज़ार के फार्म थे, बहुत लोग तो भरे भी नहीं। ठीक है, बाकी जो आधार नहीं देंगे सब, उनको 200 रुपये का बायोमेट्रिक चार्ज देना पड़ेगा अलग से। तो आधार आज के समय में सब लोग करवा ही लिए हैं। बाकी आपका ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से होगा, अंतिम डेट है 29 सितंबर। 1 महीना लगभग दे रहे हैं, तो आप लोग समय से कर लीजिए। और देखिए OTR जिसका रहेगा उसी को भरने के लिए छूट है। और देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद स्टेट के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर तथा निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, और सीटेट में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अंक पत्र को सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, बाकी आवेदन भुगतान के लिए शर्तें ये सब दी गई हैं, तो उससे ज़्यादा हम लोग कोई लेना देना है नहीं। OTR करना पड़ेगा, OTR की बात की गई है। ठीक है, BPSC की साइट पर जाकर के OTR कर लीजिए। बाकी और कोई इंस्ट्रक्शन आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।